Very good morning, students, and Jai Shri Ram. Today I am back with another important topic of chemical kinetics, that is qualitative relationship between K and T, or we can say it is Arrhenius equation. Arrhenius equation or relation between K and T. रिलेशन बिटवीन के एंड टी. हाँ, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर रिलेशन तो है ही है, और ऐसे भी क्वेश्चन कभी आ सकता है क्वालिटेटिव बता दीजिए अप्रोच. क्वालिटेटिव कल हमने किया था, लास्ट टाइम हमने किया था क्वांटिटेटिव अप्रोच. नाउ टुडे इज क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव करो, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है. ऐसे भी क्वेश्चन आएगा डिराइव रिलेशन बिटवीन के एंड टी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर. नाउ लिसन हियर. Arrhenius gave an equation in 1886. Equation is k equal exponential form में दे दी थी a e power minus a by rt. e by rt ये एक्सपोनेंशियल पावर है एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आरटी. देखो बेटा, के इसमें क्या है? रेट कांस्टेंट है. के इज रेट कांस्टेंट, ए इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर. इट विल बी गिवन देयर. इज एक्सपोनेंशियल. ई ए कल भी मैंने कहा था, इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स in order to form products. R is universal gas constant in terms of energy. Its value is 8.314 joule per Kelvin per mole, and T is temperature, absolute temperature or Kelvin temperature. Right? This is Arrhenius equation. Now, he derived this equation further, applying log on both sides. Apply log on natural log on both sides. क्या बनेगा? इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए, क्योंकि यहां पर इंटू है, इंटू की जगह लॉग में पॉजिटिव आता है, लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर माइनस ए बाय आर टी. राइट, मैंने नेचुरल लॉग अप्लाई किया रिएक्टेंट्स दिस लेफ्ट साइड में भी एंड प्रोडक्ट साइड में भी, राइट साइड में भी. तो नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस आएगा, जहां पर क्योंकि लॉग एम इंटू एन इज लॉग एम प्लस एन. राइट, इसको फर्दर डिराइव करते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ के इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए. देखो बेटा, लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम, तो ये आएगा प्लस, प्लस तो है ये, तो माइनस ए बाय आर टी पहले आएगा, तो प्लस माइनस माइनस बनेगा. सो इट विल बिकम ई ए अपॉन RT. Natural log of E. Natural log of E is 1. याद रहे. So our relation becomes natural log of K equal to natural log of A minus EA upon RT. E is activation energy, R is universal gas constant, T is temperature. Right? Now, we will convert this into simple log. We have formula natural log of x is equal to 2.303 log x. Right? So यहां पर क्या आएगा? 2.303 log of k equal to 2.303 log of a. Right? Minus यहां पर तो कोई लॉग वॉग है नहीं, नेचुरल लॉग, तो ये बनेगा ई ए बाई आर टी. राइट, दिस इज ऑन द बेस ऑफ दिस फॉर्मूला हमने निकाल दिया. अब ध्यान से सुनो, हम आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन बाय आर्हेनियस इन 1886. राइट, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 2.303. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2.303. जरा कर लीजिए. जब इसको 2.303 से डिवाइड करेंगे बनेगा लॉग ऑफ के. लॉग ऑफ के इक्वल टू ये बनेगा लॉग ए माइनस
डिवीजन करना हर एक टर्म को, सो ये बनेगा E अपॉन 2.303 RT। हमने क्या किया, इसको भी 2.303 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होगा यहां पर भी और यहां पर भी, तो ये बन गई हमें फाइनल रिलेशन, जो आर्हीनियस इक्वेशन की रिलेशन है, जिस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आते हैं, log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, राइट। नाउ इसी से रिलेटेड हम कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी जो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट टेम्परेचर, दो फॉर्मूले और है इसके बेस पर। ना फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ EA कैसे करेंगे ग्राफिकली, एक तो वैल्यू दे देंगे तो EA तो निकल जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट ग्राफिकली कैसे हम निकालेंगे, ग्राफ क्या आएगा, उससे रिलेशन में क्या कैसे आएगा वो हम करेंगे। ध्यान सुनो, देखो बेटा, इसको अगर इस रिलेशन को मैं फिर लिखूंगा, अगर इसको ऐसे लिखूं, log K इक्वल टू माइनस A बाई 2.303 RT लिखूंगा पहले, प्लस लिखूंगा log A इसके बाद, कोई शक, बिल्कुल सेम, इसको यहां लिखा मैंने। नाउ आई राइट इट लाइक दिस, log K इक्वल टू माइनस A बाई 2.303 R इंटू 1/T प्लस log A, राइट। देखो बेटा, log K को मैं लेता हूं y, log A by 2.303 m, 1/T is x and log A is c. So it becomes an equation of straight line y is equal to mx plus c. We know in this equation of straight line, when a graph is plotted between x and y, a straight line is obtained having slope, value of slope equal to m. तो इसलिए इस इक्वेशन में भी मैं क्या करूंगा, इट्स एन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ बनाता हूं, किस किस के बीच में, y और x, y एक्सिस में log K, x एक्सिस में 1/T, राइट। ग्राफ डालेंगे, देखो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन T, तो अगर यहां T होता तो ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर ये 1/T है तो इट विल बी लाइक दिस, राइट, उल्टा हो जाएगा। सो इट्स एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ डाला y एंड x के बीच में, तो स्लोप ऑफ ग्राफ मैंने पहले भी कहा था, स्लोप मींस tan थीटा OP बाई OQ। अगर इसको मैं ट्रायंगल बनाऊं OP बाई OQ, तो लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यहां लिख लो, इस ग्राफ का स्लोप जो आएगा वो m के बराबर है माइनस A बाई 2.303 R। तो इसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ डाला, और इसके बाद मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर, अब हमें क्या निकला, स्लोप इक्वल टू माइनस A बाई 2.303 R, राइट। अब बताइए हमें निकालना क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। अब बताइए, स्लोप इज इक्वल दिस, A किसके बराबर आएगा फिर, अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर, A इज इक्वल माइनस 2.303 R इंटू स्लोप। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक स्लोप गिवन होगा, एंट्रेंस बेस में आ सकता 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन इसके बेस पर। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू माइनस 2.303 R इंटू स्लोप, याद रखना है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी की एक और रिलेशन मैंने कल बताई थी, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो एक्सेस एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो आज मैंने ग्राफिकली निकाल दिया। अब यही इसी रिलेशन से एक और रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी की, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, दिस रिलेशन मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है इसी से रिलेटेड। देखो, एक निकालना है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है डिफरेंट टेम्परेचर्स में, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 300 से 400, हमने कितनी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, उसके लिए देखो बेटा, एट T1 में लेता हूं, टेम्परेचर का T1 है, बताइए रिलेशन क्या बनेगी। आपको पता है K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब हम K1 लिखेंगे। T1 में K अलग होगा और T2 में K अलग होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, राइट। सो जब T1 है तो K1, T2 है तो K2, A अपॉन 2.303 और T1 इक्वेशन फर्स्ट। अब जब टेम्परेचर T2 हम लेंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स।
और आपको वैसे पता है जब 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रेट बिकम्स डबल ऑलमोस्ट, उससे रिलेटेड है। एट T2 क्या रिलेशन बनेगी, log K2 इक्वल टू log A, इट इज कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए अपॉन 2.303 और T2 सेकंड इक्वेशन। देखो सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा, log K2 by K1, तो वो log K2 by K1 ऐसे होता है। बेसिकली क्या है, ये आ जाता log K2, चलो लिख लेते हैं, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल, ये और ये कैंसिल होगा, दिस माइनस दिस, ध्यान सुनो, इसमें से ये माइनस करना तो ये क्या बनेगा प्लस, सो प्लस टर्म को पहले लिखूंगा, माइनस को बाद में लिखूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना है चाहिए यहां पर। RT1 माइनस ये, क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, एक्चुअली दिस माइनस माइनस प्लस, प्लस को मैंने पहले लिखा, माइनस माइनस ही रहेगा, RT2 राइट। तो log m माइनस log n इज ऑलवेज log m by n, तो ये बनेगा log K2 by K1 इज इक्वल A अपॉन 2.303 और निकालो कॉमन, अंदर रहेगा 1/T1 माइनस 1/T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन सीबीएसई में। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्वाड्रुपल्स या ट्रिपल्स या डबल्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। देखो रेट बढ़ने का मतलब K बढ़ गया, अगर डबल लिखा है तो K1 अगर 1 है तो K2 2 है, तो एक्टिवेशन निकालनी है, दो टेम्परेचर गिवन होंगे, R का वैल्यू 8.314 ऑलरेडी है, सो इसके बेस पर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जस्ट विल रिवाइज इट एंड एक एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट ले लेंगे, एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।